अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू पर। नाज़रीन, आज जिस मुल्क की हम बात करने वाले हैं, इस मुल्क की तारीख बहुत पुरानी है, तकरीबन 7000 साल पुरानी, जो कि इस मुल्क को दुनिया के सबसे कदीम मुल्कों में शामिल करती है। और आपको बता दूं कि इसी मुल्क में पूरी दुनिया के मुल्कों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हैं। अब ये तादाद कितनी है, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। दोस्तों, अगर आपको पहाड़ पसंद है तो ये मुल्क आपके लिए ही है। और इस मुल्क में हर किसी शहरी को मिलिट्री की ट्रेनिंग करना लाजमी है। जो भी कोई लड़का 18 साल का हो जाता है तो उसको 6 या फिर 9 महीने की मिलिट्री ट्रेनिंग करना कंपलसरी है, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो। और आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के भी इसी मुल्क में रहते हैं। और यहाँ पर औरतों की तादाद कई ज्यादा है मर्दों के मुकाबले में। और इसी मुल्क में यूनेस्को की टॉप लिस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। द ग्रेट अलेक्जेंडर, जिनको सिकंदर आजम भी कहा जाता है, इनका ताल्लुक भी इसी मुल्क से है। दोस्तों, अब तो आपको पता चल गया होगा कि इस मुल्क की तारीख कितनी पुरानी है। वैसे नाज़रीन, आपको बता दूं कि आज जिस मुल्क की हम बात करने जा रहे हैं, इस मुल्क का नाम है ग्रीस। आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि अलेक्जेंडर ने अपनी इतनी बड़ी हुकूमत कैसे बनाई। आप बस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ग्रीस का ऑफिशियल नाम है हेलेनिक रिपब्लिक, और ग्रीस को यूनान के नाम से भी जाना जाता है। इस मुल्क की कुल आबादी है 1 करोड़ के आसपास, और दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों में ग्रीस का नाम 87वें नंबर पर आता है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो आपको 81 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिलते हैं ग्रीस में। और ग्रीस में 85% लोग शहर में रिहाइश पजीर हैं, और वहीं 15% लोग गांव में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ग्रीस का ऑफिशियल रिलीजन है ईसाई, जिसको तकरीबन 90% लोग फॉलो करते हैं। ये मुल्क 7000 साल पुरानी तारीख रखने पर भी बहुत मशहूर है। कहने का मतलब ये है कि ग्रीस तकरीबन 7000 साल पुराना मुल्क है, और इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बोली जाती है ग्रीक, जो कि इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। और इस जुबान को सीखना बाकी मुल्कों के लिए आसान नहीं है। आपको बता दूं कि ये जुबान तकरीबन 3500 साल पुरानी है। इस जुबान को पूरी दुनिया में लगभग 12 मिलियन यानी 1 करोड़ 20 लाख लोग बोलते हैं। और इनमें ग्रीस मुल्क के अलावा अल्बानिया, मेसिडोनिया, बुल्गारिया और आर्मेनिया के लोग शामिल हैं। दोस्तों, जहां तक बात है इस मुल्क के दारुल खिलाफा यानी कि कैपिटल सिटी की, तो आपको बता दूं कि ग्रीस का कैपिटल सिटी है एथेंस, जो कि पिछले 4000 सालों से इस मुल्क का कैपिटल सिटी है और आज भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रीस मुल्क की तारीख बहुत कदीम है, और दुनिया में सबसे पहले जमहूरी निज़ाम भी इसी मुल्क ने शुरू किया था। दोस्तों, आपने द ग्रेट अलेक्जेंडर का नाम तो सुना ही होगा। आपको बता दूं कि इसी मुल्क के बादशाह थे वो, जिनको पाकिस्तान में सिकंदर आजम के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया के वो वाहिद इंसान थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के बारे में सोचा था। द ग्रेट अलेक्जेंडर का शुमार तारीख के सबसे ताकतवर लोगों में भी किया जाता है, और अलेक्जेंडर की तालीमी तरबियत दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफर अरिस्टो ने की थी। और आपको बता दूं कि अरिस्टो ने अलेक्जेंडर को फिलोसफी, मोरल्स, रिलीजन और लॉजिक के बारे में तालीमात दी थी। अपनी हयाती ज़िंदगी में सिकंदर आजम ने एक भी जंग नहीं हारी। इनकी जंग लड़ने की सलाहियतें और तकनीक आज भी दुनिया भर की मिलिट्री इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था जब ग्रीस के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है। लोगों के पास अपना घर चलाने के लिए कोई काम नहीं है। इस वक्त ग्रीस में ऑलमोस्ट 30% लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम काज नहीं है अपने घर वालों को पालने के लिए और उन्हें फीड करवाने के लिए। और हमारे मुल्क की तरह करप्शन इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है, जो इसको आहिस्ता आहिस्ता निगल रही है। ऐसा नहीं है कि ग्रीस की गवर्नमेंट इसे रोक ही नहीं रही है। यहाँ के सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है करप्शन को रोकने की, लेकिन हर बार गवर्नमेंट के ही ऑफिसर करप्शन करते हुए पकड़े जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में टोटली 30 बिलियन पाउंड का करप्शन किया गया था ग्रीस में, जिसमें सरकार के ही बड़े अफसरान शामिल थे। दोस्तों, ग्रीस के लोग खेल कूद में भी बहुत आगे हैं, और ये इस बात की साफ दलील है कि ग्रीस में ही सबसे पहले ओलंपिक गेम खेला गया था, जो कि 776 बीसी में शुरू किया गया था। इवन दुनिया के सबसे पहले ओलंपिक चैंपियन भी इसी मुल्क से थे, जिनका नाम था कोराइबस। और इस मुल्क का कौमी खेल है फुटबॉल। और अगर आप फुटबॉल देखने के शौकीन हैं तो आपको पता होगा कि 2004 में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा के ग्रीस यूरोप की चैंपियन टीम बनी थी।
दोस्तों ग्रीस में हर एक मर्द के लिए मिलिट्री की ट्रेनिंग करना फर्ज है। जैसे ही किसी बच्चे की उम्र 18 साल हो जाती है तो उसके लिए मिलिट्री ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है और इस कानून को लेकर इस मुल्क में काफी सख्ती है। यहाँ हर किसी को मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, चाहे कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो। ऐसे ही एक और कानून है इस मुल्क में जो कि बहुत सख्त है। अगर कोई 18 साल का हो जाता है तो उसको वोट डालने का फौरन हक मिल जाता है। लेकिन आप वोट के हकदार हैं और वोट नहीं देते हैं तो ग्रीस की गवर्नमेंट आप पर कार्रवाई कर देती है। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब है या फिर कोई और परेशानी है तो कुछ नहीं होगा, वो बस आपसे सबूत मांगेंगे। लेकिन आपने अगर बिला वजह वोट नहीं दिया और आप सैर तफरीह के लिए निकल गए वोट वाले दिन तो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है आपको। दोस्तों ग्रीस के लोगों का मानना है कि रास्ते पर चलते हुए अगर किसी का कैप सर से उतरकर नीचे गिर जाता है तो उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होने वाला होता है। इसीलिए आपसे दरख्वास्त है, आप अगर ग्रीस का विजिट करें तो हैट पहनने से परहेज ही कीजिएगा। और अगर इस मुल्क में कोई ऑर्नामेंट्स पहनता है तो उस ऑर्नामेंट्स पर आंखों का निशान लाजमी बना होगा, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि ऑर्नामेंट्स पर आंखें बनी होने से आप बुरी नज़र से महफूज रहते हैं। और तो और ग्रीस के वो लोग जो आज तक अपनी पुरानी रिवायतों को अपनाते हैं वो आज भी बीन्स यानी फलियां नहीं खाते हैं। इनका ये मानना है कि बीन्स यानी फलियों में मरे हुए लोगों की रूह होती है और इसे खाकर वो बीमार हो जाएंगे या फिर वो रूह इनके अंदर बसेरा कर लेगी। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मुल्क में पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 15 एयरपोर्ट तो सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और इसकी वजह यह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, इसीलिए यहाँ के 15 एयरपोर्ट इंटरनेशनल हैं। नाज़रीन उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स उर्दू को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं ऐसे ही कोई दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।